Hello everyone, in this tutorial we are going to learn about Gin using Golang. Gin फ्रेमवर्क के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. जिन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं. हमने जैसे इको के बारे में पढ़ा था डिटेल में बहुत ज़्यादा, वैसे ही हम जिन के बारे में भी पढ़ेंगे. लेकिन ये जो वीडियो होगी ये बिगिनर लेवल पे है, ठीक है. बट इसमें मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको, जैसे हमने इको में देखा था ना, हर फंक्शन का यूज़ जो भी हम प्रोजेक्ट्स बना रहे थे अपने कोर में पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कैसे चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है. सेम इसमें होगा. सो डोंट स्किप दिस वीडियो. अगर आपको प्रोजेक्ट जो आएगा, इसका मेजर प्रोजेक्ट, अगर वो आपको अच्छे से समझना है तो प्लीज़ इसको तो स्किप मत करना, क्योंकि आपका जो कोर होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए. तो हमारा टास्क एपीआई नाम का एक सिंपल सी हम टास्क बनाएंगे विद जेडब्ल्यूटी. हम सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे इसमें, ठीक है. बेसिक जेडब्ल्यूटी हमारा इंप्लीमेंट होने वाला है इसमें. अगला जो प्रोजेक्ट आएगा उसमें हम वेब सॉकेट्स, काफका एंड ऑल ये सब लगाने वाले हैं. तो चलिए, सबसे पहले हमने टास्क एपीआई का फोल्डर तो बना रखा है. पहले इसका थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. हम एक फोल्डर बनाएंगे CMD, ठीक है. जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होंगी लाइक main.go वट एवर जो हमारी गो में होती हैं, वो हम क्या करेंगे, वो इसी फोल्डर में हम जो है अपना रखने वाले हैं, ठीक है. तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक फ़ाइल बना देता हूँ main.go. प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझना इज़ मस्ट. अगर आपने ये नहीं समझा तो आपको जब कोई इंटरव्यू में किसी ने टास्क दे दिया कि भाई मेरे को सब कुछ main.go में नहीं चाहिए, होता है इंटरव्यू करते, ऐसा मेजरली करते, मैं भी करता हूँ. उसने कह दिया कि मेरे को एक अच्छा सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना के दो, मेरे टास्क जो हैं वो क्या कह सकते हैं कि सब कुछ अलग अलग होना चाहिए, मॉडल्स अलग होने चाहिए, ठीक है ना. मीन्स सेपरेशन चाहिए उसे हर चीज़ का, हर कोड का, कि कोड है लॉजिकल वाला रेपोजिटरी में रखो, ये कंट्रोलर में रखो, जितने भी पैरामीटर्स हैं, पेलोड है ना. टेबल्स जो मुझे ऑटो माइग्रेट करनी है वो मॉडल्स में जानी चाहिए, राइट. और main.go तो हमारा एंट्री पॉइंट होता ही अपने प्रोग्राम का, ठीक है. तो ऐसे अगर मान लो, हाँ, एक और चीज़ कर सकते हैं कि पासवर्ड हैशिंग है वो एक यूटिल्स के फोल्डर में जाना चाहिए ना. तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कैसे जल्दी से जल्दी आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो और उसको ब्रेक कर सकते हो उस मल्टीपल पार्ट्स में, उस होल कोड को, ठीक है. तो हमने कर लिया, CMD बना लिया. अब क्या करेंगे, हम एक और टास्क एपीआई में बनाना है. अब दूसरा फोल्डर हमारा टास्क एपीआई के अंदर बनेगा, वो होगा कन्फिग नाम से, ठीक है. कन्फिग क्यों बनाया, बेसिकली अगर मेरे को डेटा बेसिस चाहिए, ठीक है, रेडिस कनेक्ट करना है, डेटाबेस कनेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसमें ही रख लूँगा. तो मैं इसमें क्या करूँगा, database.go मैंने बना लिया. बहुत बढ़िया. ओके, नाउ अब आता है मेरा मॉडल्स. मेरे को ऑटो माइग्रेशन तो चाहिए होगा. मैं चाहता हूँ मॉडल्स जो मेरी टेबल है वो ऑटोमेटिक माइग्रेट हो जाए, या फिर मेरे को डेटा इनपुट कराना है, डेटा आउटपुट करना है यूजिंग मॉडल्स, मैं कर सकता हूँ. दैट इज़ ईजी वे, है ना. तो मैं क्या करूँगा, अपने डेटाबेस का स्कीमा स्ट्रक्चर अगर मुझे डिफाइन करना है या रिप्रेजेंट करना है टेबल्स को, तो मैं मॉडल्स नाम का फोल्डर बना लूँगा. और इसमें मेरे को दो टेबल्स चाहिए. एक होगा मेरा यूज़र, ठीक है, जो लॉग इन साइनअप करेगा, और दूसरे मेरे टास्क हो जाएंगे, जितने भी टास्क मैं बनाने वाला हूँ, टू पुश द टास्क एंड टू गेट द टास्क. तो task.go मैंने इसका नाम रख दिया. बहुत बढ़िया. अब मेरे को क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कंट्रोलर्स. सी, कंट्रोलर क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कंट्रोलर होता क्या है. कंट्रोल बेसिकली जो हमारी HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है उसको हम बोलते हैं कंट्रोलर, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, टास्क एपीआई में जाके मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोलर्स नाम का एक फोल्डर बना दूंगा, और इसमें मुझे दो फाइल्स चाहिए. एक है auth controllers.go, ठीक है, auth controller डॉट जस्ट अ मिनट डॉट गो. एंड सेकंड जो फाइल होगी वो मेरी होगी task_controller.go. मैंने इसमें बना दिया. बहुत बढ़िया. नाउ अब मुझे चाहिए मिडिलवेयर. तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक मिडिलवेयर नाम का फोल्डर बना दूंगा टास्क एपीआई के अंदर ही, मिडिलवेयर. बहुत सही. मिडिलवेयर क्या होता है, बेसिकली जब भी हमें कुछ ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है, रेट लिमिटिंग करनी है, या एरर हैंडलिंग करनी है, या बेसिकली लॉगिंग करनी है, तो हम उसके लिए एक मिडिलवेयर बना लेते हैं. बेसिकली आपने देखा होगा इको में भी मैंने पढ़ाया था, जेडब्ल्यूटी के लिए एक सेपरेट मिडिलवेयर हमने बना रखा था. अब मिडिलवेयर हो करता क्या है, ये बेसिकली हमारे कंट्रोलर से पहले एग्जीक्यूट होता है. मान लो HTTP रिक्वेस्ट मैंने करी, तो उससे पहले मेरी ये भाई मिडिलवेयर मेरा कॉल हो जाएगा कि भाई ये आपका जो भी आपका टोकन है इनवैलिड तो नहीं है, एक्सपायर तो नहीं है, ये सब चीज़ें, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, अपने इसी फोल्डर के अंदर एक बना दूंगा auth_middleware. बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए मुझे. तो मैंने क्या किया, auth_middleware नाम का फोल्डर जो है वो, सॉरी, फाइल जो है वो बना दी. अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए रेपोजिटरी. रेपोजिटरी बेसिकली जो हमारी डेटाबेस क्वेरीज को हैंडल करेगी, जितनी मेरी डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज होंगी, जो कोड होगा डेटाबेस से संबंधित, वो मेरा किस में आएगा, रेपोजिटरी में. तो मैं क्या करूँगा, टास्क एपीआई में जाऊँगा और यहाँ पे एक रेपोजिटरी नाम का फोल्डर बना दूंगा, रेपोजिटरी. मे बी मैंने इको वाले वीडियो में ये फोल्डर स्ट्रक्चर इतने अच्छे से नहीं समझाया होगा,
होगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि रेपोजिटरीज क्या होती हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, तो वो सब चीज़ें, ठीक है। इसमें हम 2 फाइल्स बनाएंगे, user_repository .go। वीडियो लंबी हो सकती है बट डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लिटरली मैं भी बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 12 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अच्छे से समझना क्योंकि मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। तो task_repository.go एक मेरी ये फाइल हो जाएगी। इसमें बहुत से मीन्स जितने भी CRUD ऑपरेशंस होने वाले हैं और डेटाबेस का कम्युनिकेशन होने वाला है वो हमारा इसी फाइल में होने वाला है। अब एक और फोल्डर आएगा इसमें, राउट्स। जितने भी राउट्स होंगे, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा, सब लोग बोलते हैं जब आप नोड जेएस भी करते होगे तो आपने देखा होगा कि जो लोग जिन लोगों ने कर रखा है कि राउट्स जो होते हैं हम एक अलग सेपरेट फाइल में डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी मेरी एपीआई के एंड पॉइंट होंगे, जितने भी एपीआई के एंड पॉइंट होंगे वो किस में जाएंगे, routes.go में जाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, routes.go मैंने फाइल बना दी, मीन्स लॉग इन, रजिस्टर, टास्क और गेट टास्क और पोस्ट टास्क जो भी हम करने वाले हैं हमारा इसी में जाने वाला है। अब आता है मोस्ट इंटरेस्टिंग कि मेरे पास कुछ सेपरेट फंक्शंस हैं कि जिसका मैं कुछ बनाना नहीं चाहता, बस मेरे हेल्पर फंक्शन इसको हम बोल सकते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे हमारे, वो जाएंगे हमारे यूटिल्स में। यूटिल्स में मुझे क्या क्या चाहिए, मेरे को चाहिए jwt.go, ठीक है, मैंने ले लिया। एक चाहिए मुझे रिस्पॉन्स। अब ये response.go क्यों बना रहा हूँ, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एरर्स हैं या मेरा सक्सेस का रिस्पॉन्स है वो एक ही फाइल में होना चाहिए। तो रिस्पॉन्स जो होगा मेरा इसमें जाएगा, ठीक है। और कस्टम एरर, मैंने आपको बताया था कस्टम एरर इज़ दी मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपसे पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि कस्टम एरर आप कैसे बनाओगे। तो वो मैं क्या करूँगा, वो मैंने इसमें लिख दिया। अब मुझे इन सबको रन करने के लिए एक कनेक्शन फाइल चाहिए होगी जिसको हम .env बोलते हैं, जिसमें हम अपनी डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स, होस्ट क्या है उसका, वो सब डिफाइन करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसी में एक .env फाइल जो है अपनी एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रेडी। अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले डेटाबेस कनेक्ट करते हैं। डेटाबेस इज मच इंटरेस्टिंग, ये हो जाएगा। फिर हम जाएंगे main.go में। अभी चलो main.go बता दूंगा उसके बाद, क्योंकि स्टार्ट जिन करना है तो हमें जिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलो डेटाबेस में जाते हैं और अपना कोड जो है स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले इसमें कौन सा पैकेज होने वाला है, कन्फिग फोल्डर के अंदर तो ऑब्वियसली बात है मेरा पैकेज जो है कन्फिग होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैकेज कन्फिग डाल देता हूँ। बहुत सही। अब मुझे क्या करना है, अब हम इसमें यूज़ क्या करने वाले, हम गो ऑर्म यूज़ करने वाले, मीन्स गॉर्म जिसको हम बोलते हैं गोलैंग का ORM। बेसिकली आपने पढ़ा होगा, इको में भी मैंने पढ़ाया था कि ORM यूज़ करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिसको एसक्यूएल में थोड़ा हार्ड टाइट है उसका, तो उसके लिए वो बहुत बढ़िया है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे सबसे पहले। अगर किसी को नहीं करना है तो आप एसक्यूएल क्वेरीज भी लिख सकते हैं, सेम एज इट इज़ जाएगा, बस आप ORM की जगह वहाँ पे एसक्यूएल क्वेरीज लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे अपने गॉर्म का बेसिकली डेटाबेस का एक ग्लोबल इंस्टेंस बनाना है। तो ग्लोबल इंस्टेंस कैसे बनाएंगे, मैं क्या करूँगा, पॉइंटर ऑफ कॉम GORM.db यहाँ पे कर दूंगा। तो देखो इसने अपने आप मेरा जिंजू गौरी, क्या ही नाम है, बड़ा अजीब सा लगता है यार, ठीक है। तो जिंजू गॉम इसने जो है वो ले लिया। तो क्या मेरे को चाहिए, नहीं मेरे को यहाँ पे जिंजू गॉम नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा इसमें, यहाँ पे मेरे को चाहिए भाई साहब गॉर्म .io.com, ठीक है। तो मेरे को ये वाला पैकेज चाहिए। जिंजू गॉम से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि आप जिंजू गॉम यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये बना लिया, बहुत बढ़िया। मीन्स मैंने अपने एक ग्लोबल इंस्टेंस बना लिया। बेसिकली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक कमेंट, बेसिकली क्या है, ग्लोबल इंस्टेंस। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ जस्ट बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए। अब एक फंक्शन बनाएंगे कनेक्ट DB का, मीन्स डेटाबेस कनेक्शन यहाँ से मेरे को अपना चालू करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक DSN बना लेते हैं, मीन्स आपने पढ़ा डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग जो होती है, कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली हम बोलते हैं, ठीक है। वो कैसे बनेगी, आप सबको पता है कि डेटाबेस कनेक्ट कैसे करते हैं। बाकी अगर किसी ने वीडियोस देखी होंगी मेरी, तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें sprintf ले लूँगा, ठीक है। sprintf गोलैंग की वीडियो जाकर देख लेना, समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या क्या मांगती है, एक तो होस्ट मांगेगी, एक यूज़र मांगेगी, पासवर्ड मांगेगी, डेटाबेस का नाम दे दो, डेटाबेस का पोर्ट दे दो और SSL मोड दे दो कि इनेबल है या डिसेबल। तो मैं क्या करूँगा, पहले होस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। होस्ट क्या होगा मेरा, होस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, किस में होता है, %s में, मीन्स स्ट्रिंग में होता है। तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या ले लूँगा, %s, बहुत सही। अब मेरा यूज़र क्या है, वो भी ऑब्वियसली बात है, यूज़र भी स्ट्रिंग में होता है, मैंने लिया यूज़र, ठीक है। पासवर्ड ले लिया, इज इक्वल टू, ये भी %s में होता है। ये क्या कह रहा है, ओ फलाना, छोड़ो बकवास है, ठीक है। पासवर्ड ले लिया, DB का नेम ले लिया, DB का नेम भी %s स्ट्रिंग में होने वाला है, और पोर्ट भी मेरा स्ट्रिंग में ही होगा इसके लिए, तो पोर्ट भी %s ले लेते हैं, ठीक है। सब कुछ टाइप करके दिखा रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ एक बार फिर भी, बट इसलिए कि जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा भाई, मैंने दे दिया सब कुछ यहाँ पे ज्ञानबाजी। अब मुझे ये सारी चीज़ें उठानी कहाँ से हैं, ये ऑब्वियसली बात है मैं ENV फाइल से उठाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
इसमें थोड़ा सा कॉमा लगा के एंटर मारते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो os डॉट गेट ई एन वी क्या होना चाहिए, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, अपनी ई फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे db अंडरस्कोर होस्ट दे देता हूँ, जो कि मेरा होने वाला है लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद db का यूज़र, कौन सा यूज़र है मेरा, अभी के लिए पोस्टग्रेस यूज़र है, क्योंकि मैं लोकल होस्ट बना रहा हूँ तो मैंने पोस्टग्रेस, आप नया यूज़र बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। डीबी का पासवर्ड, PASWORD, डीबी का पासवर्ड क्या है, मैं 1234 है, मैं डाल देता हूँ, कॉपी कर लो, हैक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बदल दूंगा। डीबी का नेम क्या होने वाला है, मैं ले लेता हूँ टास्क डीबी, बहुत सही, ठीक है। और डीबी का मेरा पोर्ट क्या होने वाला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा पोर्ट होता है, 5432 पोस्टग्रेस का जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। अब इसमें एक और चाहिए मेरे को, एक और क्या चाहिए, JWT सीक्रेट, हम JWT लगाएं तो उसके लिए सीक्रेट चाहिए होता है, तो मैं कुछ भी एक रैंडम सीक्रेट डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, एक रैंडम सीक्रेट जनरेट हो गया, इससे ही मेरा JWT टोकन जो है वो क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो बहुत सही, database.go में आ गए, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, db अंडरस्कोर होस्ट, ठीक है। मीन्स सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था, मुझे होस्ट चाहिए था, तो मैंने दे दिया, ऑब्वियसली बात है, मेरा यहाँ पे सबसे पहले होस्ट मांग रहा था। अब कॉमा लगा के मैं क्या करूँगा, अब मेरे को क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए अपना यूज़र, तो मैं फिर से करूँगा os डॉट गेट ई एन वी, यहाँ पर ले आऊँगा db अंडरस्कोर यूज़र, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो os डॉट गेट ई एन वी, जस्ट अ मिनट, गेट ई एन वी, मैं भी भूल जाता हूँ, फिर पासवर्ड चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, db अंडरस्कोर PASSWORD मैंने ले लिया, जस्ट अ मिनट, बहुत बढ़िया। और फिर मुझे चाहिए os डॉट गेट ई एन वी, फिर मुझे चाहिए db का नाम, तो db अंडरस्कोर नेम ले आता हूँ मैं, ओके। जितना जल्दी करने की कोशिश करो उतना ही स्लो हो जाता है, ठीक है। फिर os डॉट गेट ई एन वी, नॉट सेट ई एन वी, गेट ई एन वी में मुझे चाहिए, इसको एंटर मारते हैं, हटा देते हैं। फिर मुझे चाहिए db का पोर्ट, तो मैं यहाँ पे db अंडरस्कोर पोर्ट को ले आता हूँ, ठीक है। इतना ही है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा डेटाबेस का हो गया। अभी क्या मैंने डेटाबेस को अपने ओपन किया है यहाँ पे, जी नहीं, मेरे को अपने डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा, ORM को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, और अपने डेटाबेस के इंस्टेंस को मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, db एरर इज इक्वल टू वॉलस ऑपरेटर, आपको पता है, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, गॉम में ही होना है, डॉट ओपन कर दो, क्या ओपन कर दो, पोस्टग्रेस को, ठीक है, पोस्टग्रेस डॉट ओपन। अब ये पोस्टग्रेस देखो ऑटोमेटिकली, अभी जिंजू गॉम ले रहा, मेरे को ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन कर दो, किसको ओपन करना है, DSN को, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये इस क्रेडेंशियल को यूज़ करके आप इसको ओपन कर दो। और मुझे अपने गॉम को इनिशियलाइज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉमा लेके इनिशियलाइज और रिटर्न करना है, तो मैं क्या करूँगा, गॉम डॉट कन्फिग को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, बहुत। तो कन्फिग का आई थिंक मेरे को यहाँ पे स्ट्रक्चर चाहिए, ओके। और यहाँ पे चेक कर लूँगा कि इफ़ एरर इज़ नॉट इज इक्वल टू नील, अगर कुछ भी ऐसा है, लेट मी चेक, रिकॉर्डिंग हो रही है, यस, ओके। अगर कुछ भी ऐसा है तो आप क्या करो, पैनिक कर दो, डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, ओके ओके। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आप db में मेरे इज इक्वल टू db की वैल्यू को असाइन कर दो, बस, ठीक है ना, इतना ही है, ज़्यादा नहीं डेटाबेस में। अब चलते हैं हम अपने मेन डॉट गो फाइल में। तो पैकेज मेन में, ओहो कहाँ गया पैकेज मेन, हाँ जी, पैकेज मेन में क्या करेंगे हम, पैकेज मेन बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेन पैकेज है, एंट्री पॉइंट तो पैकेज मेन ही होगा, ठीक है। फंक्शन मेन, आपको पता है गोलैंग का प्रोग्राम जो है मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले अब हमारी जो env फाइल है उसको लोड कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, go.env, ओके, डॉट किसको लोड कर दो भाई, मेरी env फाइल को मैंने कर दिया, जो डॉट गो डॉट env, उसने पैकेज जो है ऑटोमेटिकली ले लिया है, यही हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब राउटर उठा लो, ठीक है। राउटर क्या है, बेसिकली हमें अपने जिन का एक इंस्टेंस बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, जिन डॉट डिफ़ॉल्ट। अब देखो यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है जिन डॉट डिफ़ॉल्ट और एक होता है जिन डॉट न्यू, ठीक है। इसका एक अल्टरनेटिव भी है जिसको हम बोलते हैं जिन डॉट न्यू। अब मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जिन डॉट न्यू क्यों यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली देखो, जब आपने जिनका इंस्टेंस बनाया डिफ़ॉल्ट के थ्रू, तो इसके अंदर तीन चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं, क्या क्या, देखो सबसे पहला हो जाएगा हमारा जिन का लॉगर,
और जिन डॉट न्यू और जिन डॉट रिकवरी बाय डिफ़ॉल्ट ये इसके जो मिडिल वेयर है, लॉगर मिडिल वेयर, रिकवरी मिडिल वेयर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। मीन्स हमारा लॉक करेगा एवरी रिक्वेस्ट को, हैंडल करेगा अपने एप्लीकेशन क्रैशेस को। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कमेंट डाल देता हूँ क्या क्या मेरे को इसमें इनबिल्ट मिल जाता है। देखो सबसे पहले हमें मिल जाएगा राउटर डॉट, या कह सकते हैं इसको जिन डॉट न्यू, मेरे को ये इनबिल्ट मिल गया इसमें, बहुत सही। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, राउट, यहाँ पे कह सकते हैं जिन डॉट लॉगर, जिन डॉट लॉगर मेरे को इनबिल्ट मिल जाएगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को जिन डॉट रिकवरी जो है वो मेरे को डिफ़ॉल्ट वाला फंक्शन अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे को ये इनबिल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्रैश हुआ या मेरे को लॉक करना है एवरी रिक्वेस्ट, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर मैं जिन डॉट न्यू यूज़ करता तो मेरे को यहाँ पे ये सब नहीं मिलता। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेरे को अलग से डिफाइन करना पड़ता, बट इसमें क्या है, सब कुछ मेरे को इनबिल्ट मिल रहा है। बहुत सही। अब मुझे क्या करना है, अब सबसे पहले मेरे को अपने कनेक्ट डीबी फंक्शन को कॉल करना है। अब जैसे ही एनवी लोड हो, जिनका इंस्टेंस स्टार्ट हो, तब मेरा क्या करो, डेटाबेस को कनेक्ट कर दो। डेटाबेस कहाँ पड़ा हुआ है, कन्फिग CONFIG डॉट, किसमें, कनेक्ट डीबी फंक्शन को मैंने कॉल किया तो उसने देखो ऑटोमेटिक मेरा उठा लिया। ठीक है, अब मुझे कुछ टेबल्स हैं जो मुझे ऑटो माइग्रेट करनी है। अभी तक मैंने मॉडल्स बनाए हैं क्या, जी नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको टास्क ना करके इसको मैं कर देता हूँ टास्क। ठीक है, सिंगल टास्क ही तो क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पैकेज मॉडल्स जो है वो बना लेते हैं। बहुत सही, हो जा, सेव हो जा, हाँ जी हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक टाइप बनाएंगे टास्क। बेसिकली स्ट्रक्ट बनाना है हमें, सबको पता है क्यों बना रहे हैं, कि मेरे को ऑटो माइग्रेशन करना है यहाँ से, और मेरा जो है जो भी मेरा क्रिएट होने वाला है वो यहीं से होगा। मैं क्या करूँगा, गॉम डॉट मॉडल। अब ये गॉम डॉट मॉडल क्यों कर दिया, अब देखो क्या होता है ना, गॉम डॉट मॉडल करने से एक इनबिल्ट जो मॉडल होता है गॉम का, बेसिकली अगर आप देखोगे सिर्फ इस चीज़ को कॉल कराने से मेरे को 4 चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल रही। क्या क्या, एक तो उसकी आईडी, ठीक है, आईडी मिल गई मेरे को, कब क्रिएटेड ऐड हुआ था, ठीक है ये मिल गया। ठीक है, कब अपडेट हुआ था, अपडेटेड ऐड मिल गया मेरे को ऑटोमेटिक, और क्या हुआ, और कब डिलीटेड हुआ था, ये ऑटोमेटिक मेरा आ चुका है। तो मेरे को ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी में कर सकता हूँ, गॉम डॉट मॉडल से मेरा वो कॉल हो जाता है। ठीक है, टाइटल ले लिया, बेसिकली होगा स्ट्रिंग, ओके, और जेसन इसमें दे दिया हमने टाइटल। बहुत सही। ठीक है, मीन्स मेरे डेटाबेस में अब इसी नाम प्रॉपर्टी से मेरा जो होगा वो कॉलम जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, बहुत सही। सेम हमने ले लिया डिस्क्रिप्शन, कि भाई अपने टास्क का जो है डिस्क्रिप्शन बता दो क्या है, DESCRIPTION, ये स्ट्रिंग में ही होने वाला है। मैंने इसमें भी जेसन ले लिया और डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, और यूज़र की आईडी, टोकन में पास करने के लिए आईडी चाहिए तो मैंने ले लिया अनसाइंड इंट में। ठीक है, सेम फॉर यूज़र, यूज़र में भी मेरे को यही सब चीज़ें चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सिंपल पैकेज मॉडल्स को कॉल करूँगा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइप यूज़र स्ट्रक्ट हो गया मेरा, ओके। और इसमें मुझे क्या चाहिए, गॉम डॉट मॉडल, तो मुझे इसमें भी चाहिए, मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। और मेरे को नेम चाहिए यूज़र का, ठीक है, वो मेरा हो गया जेसन। जेसन इज इक्वल टू, इसको मैं दे देता हूँ नेम, ओके। और मुझे क्या चाहिए, ईमेल चाहिए यूज़र का, ठीक है, ईमेल स्ट्रिंग में दे दिया मैंने यहाँ पे जेसन ईमेल, ओके। और मुझे चाहिए पासवर्ड। अभी हम कुछ भी हैशिंग वैशिंग नहीं करने वाले इसमें, क्योंकि हमें सिर्फ अभी अपना कोर मजबूत करना है। ठीक है, जेसन में ले लिया मैंने यहाँ पे पासवर्ड, ओके, बहुत बढ़िया, जस्ट अ मिनट, PASWORD। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मेरा जो है वो मॉडल्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं किस में, अपने मेन फाइल में फिर से, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऑटो माइग्रेट कर देंगे, जिससे मेरा जो टेबल है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए डेटाबेस में। तो मैं क्या करूँगा, config डॉट db, ठीक है ना, config डॉट db डॉट ऑटो माइग्रेट कर दो। ऑटो माइग्रेट किसको करना है, एड्रेस ऑफ मॉडल्स डॉट किसको, यूज़र को ऑटो माइग्रेट कर दो। ये लो पहला मॉडल, ठीक है। अब मैं मल्टीपल यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरा मॉडल क्या होगा, मॉडल्स डॉट मेरा हो जाएगा टास्क। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये दोनों मॉडल जो है वो ऑटो माइग्रेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब मुझे अपने सर्वर को, मीन्स जिनको जो है वो रन करना है, तो मैं क्या करूँगा, राउटर डॉट रन, ठीक है ना, रन कर दूंगा। कौन से पोर्ट पे, मैं चाहता हूँ मेरा 8081 पे चले, तो मेरा ये हो गई मेरी क्या कहते हैं मेन फाइल। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको भी गो मॉड
टीडी कर दूंगा। एरर्स पे मत जाना, सब लाल लाल दिख रहा होगा, सब हट जाएगा ए टू जेड। बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ भाई, कोई नहीं समझाता इतना डिटेल में, ठीक है। तो चलो ये होता रहेगा। अब चलते हैं हम अपने मेजर टॉपिक्स की तरफ, जो कि है कंट्रोलर्स, मिडिल वेयर्स एंड ऑल, ठीक है। एक मिडिल वेयर बना लेते हैं, ठीक है ना। आई थिंक ये मच बेटर होगा अभी के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैकेज मिडलवेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, मेरे को एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जो रिटर्न करेगा एक जिन के मिडलवेयर फंक्शन को। वो कौन सा होगा, वो मैंने क्या किया, फंक्शन यहाँ पे कर दूंगा ऑथ मिडलवेयर। मिडलवेयर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एक फंक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक जिन के मिडलवेयर फंक्शन। तो मैं क्या करूँगा, जिन डॉट हैंडल फंक। अब आप इसको होवर करोगे तो क्या कह रहा है, डिफाइन दी हैंडलर यूज बाय द जिन मिडलवेयर एज रिटर्न वैल्यू, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर मुझे रिटर्न करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करा और यहाँ पे रिटर्न कर दिया, पहले ही रिटर्न कर दिया एक एनोनिमस फंक्शन। बेसिकली देखो यहाँ पे रिटर्न फंक्शन कर दिया कि देखो इज नॉट एन एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न करना है, जिन का कंटेक्स्ट। अब आप कहोगे भाई ये कंटेक्स्ट क्या होता है, हमने इको में भी पढ़ा था। देखो जितना भी मेरा रिक्वेस्ट डेटा है, हेडर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, या फिर मेरे रिस्पॉन्स राइटर्स हैं, वो सारे कहाँ जाते हैं, वो कंटेक्स्ट के अंदर जाते हैं। मींस जितना भी मैंने रिक्वेस्ट किया है डेटा, पेलोड जिसे हम कहते हैं, जो भी मेरे हेडर्स हो गए, ऑथराइजेशन हेडर हो गए, वॉट एवर टाइप ऑफ कंटेंट टाइप है ना, जो भी होता है वो मेरा कहाँ जाएगा, कंटेक्स्ट में। जो भी मैं पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, पेलोड पास कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा कहाँ जाएगा, कंटेक्स्ट में। जितने ही मेरे रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है ना, जो भी मेरे को अपने एपीआई से रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो भी कहाँ जाता है, वो सब का सब जाता है मेरा कंटेक्स्ट में। तो प्लीज़ कंटेक्स्ट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब रिटर्न कर रहा है और एक फंक्शन है, तो मेरे को इसको ओपन करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये एक टोकन स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। टोकन स्ट्रिंग कहाँ से लेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये हेडर में से उठाने वाला है। तो क्या करूँगा, सी डॉट गेट हेडर नाम का फंक्शन ले लो, और उसमें क्या है, हमारा ऑथोराइजेशन होता है, ऑथोराइज ही तो कर रहे हैं, तो हम ऑथोराइजेशन में से उसको उठा लेंगे। बहुत सही। अब ये भाई टोकन मेरा कैसे बनेगा ये भी तो बताओ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले एक सीक्रेट नाम का वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है। सीक्रेट नाम का वेरिएबल ले लिया, और ओ एस डॉट गेट ई एन वी, जस्ट अ मिनट, ओ एस डॉट गेट ई एन वी, ओके, गेट ई एन वी, ओके, गेट ई एन वी कहाँ से उठा के लाऊंगा, जे डब्ल्यू टी सीक्रेट जो हमने डिफाइन किया था अपनी ई एन वी फाइल में, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब आप कहोगे चाचा यार अब तो मज़ा ही नहीं आ रहा, चलो अभी आएगा मज़ा, टेंशन ले लो। अब मुझे क्या करना है, मेरे को अपने जे डब्ल्यू टी टोकन को पार्स करना है, ठीक है ना। क्या करना है, मेरे को अब पार्स करना है। तो पार्स कैसे करूँगा, अब पार्स बेसिकली करना क्यों पड़ रहा है, कि मान लो देखो मेरे को अपने टोकन को डिकोड करना है कि उसके अंदर डेटा क्या क्या है, उसके सिग्नेचर को वेरीफाई करना है, उसके पेलोड को एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर मुझे अपने टोकन को जो फॉर्मेट है बेसिकली उसको वैलिडेट करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं ऐसे करूँगा कि भैया मैंने ले लिया टोकन और एक एरर नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जे डब्ल्यू टी डॉट पार्स। अब देखो इसने किसी भी फलाना ढिमकाना का इसने जे डब्ल्यू टी उठा लिया, बट मुझे चाहिए किसका, मुझे चाहिए गोलैंग जे डब्ल्यू टी का, ठीक है। मैं गोलैंग का पैकेज यूज़ करूँगा ना, मैं क्यों करूँगा ये थर्ड पार्टी पैकेज, तो मैं क्या करूँगा, गोलैंग यहाँ पे डाल दूंगा हाइफन जे डब्ल्यू टी। हमेशा कोशिश करो कि आपको प्योर पैकेजेस मिले, ये थर्ड पार्टी ना उठाओ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वर्जन 5 मेरे को चाहिए, तो मेरा इसने ऑटोमेटिक इंस्टॉल किया, जिन्हें नहीं किया कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब मेरे को इसका डिकोड करना है टोकन को, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे दे दूंगा अपनी टोकन स्ट्रिंग, ठीक है। टोकन स्ट्रिंग क्यों पास की, कि ऑथोराइजेशन हेडर में से मेरा उठाएगा, तो मैंने सबसे पहले टोकन स्ट्रिंग जो है यहाँ पे पास कर दी। बहुत सही। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने टोकन को बेसिकली कह सकते हैं कि मुझे मान लो कि अपने टोकन को किस सीक्रेट की से वेरीफाई करना है, ठीक है ना। मेरे मतलब जे डब्ल्यू टी को बताएगा, जो भी मेरा पैकेज है इसको बताएगा कि कौन सी सीक्रेट की यूज़ हुई है टू वेरीफाई दैट टोकन। मुझे उस टोकन को वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। और मेरे को टोकन यहाँ पे मैंने पास किया, और यहाँ पे पॉइंटर ऑफ जे डब्ल्यू टी डॉट टोकन को मैंने यहाँ पे
पास कर दिया, बहुत सही। क्या इसने कोई और उठाया? जी नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, इसको अगर इंटरनली कॉल करता है जेडब्ल्यूटी वैसे तो मैं इसमें क्या करूँगा, एक और यहाँ पे फंक्शन बना के यहाँ पे एक एम्प्टी इंटरफेस उठा लाऊंगा, ओके। और इसको मैंने कॉमा लगा के क्या किया, और यहाँ पे इसको एरर को मैंने कर दिया रिटर्न, ठीक है। तो कह रहा है जेडब्ल्यूटी भाई आपका नहीं हुआ है, चलो देख लेते हैं इसमें क्या एरर आ रहा है। कह रहा है कि अनडिफाइंड जेडब्ल्यूटी, ओके ओके, अनडिफाइंड जेडब्ल्यूटी ले रहा है। जस्ट अ मिनट, कुछ तो इशू आया है, ओके। जेडब्ल्यूटी v5, ओके। गेट ऑफ कॉलिंग, ओके ठीक है। एक काम करते हैं, गो मॉड टीडी कर लेते हैं, तो आई थिंक ये एरर जो है चला जाना चाहिए, ओके। जेडब्ल्यूटी गया क्या? जस्ट अ मिनट, हाँ जी, देखो ये तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं। जो भी होगा सामने होगा, फिर से अपनी पुरानी वाली फॉर्म में, ओके ओके। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मेरे को ओपन नहीं करना है, मेरे को ओपन करना है ये यहाँ पे, ओके। इतना हो गया, बहुत सही। क्या हमें और भी कुछ करने की ज़रूरत है? हाँ जी, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कोड में रिटर्न करना पड़ेगा बेसिकली सीक्रेट की जो मेरी यूज़ होने वाली है टू साइन दैट टोकन, ठीक है ना। मेरी जो सीक्रेट की यूज़ होने वाली है उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा बेसिकली, किस में होगा, बाइट में होने वाला है, ओके। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा उस सीक्रेट को, ओके ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पास हो गया, बहुत सही। और एट दी एंड हम क्या कर देंगे, इसको नील कर देंगे, सिंपल। अब इतना तो हो गया, बहुत बढ़िया। मान लो अब कुछ एरर आ जाता है मेरे टोकन में, ठीक है ना। अगर कुछ एरर आ जाता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ एरर इज़ नॉट इक्वल टू नील। अगर कोई एरर आता है तो आप क्या करो, यूटिल्स डॉट एरर में से उठा लाओ। अब यहाँ पे मैंने यूटिल्स डॉट एरर तो बनाया ही नहीं है कुछ भी, तो मैं क्या करूँगा, अपने कस्टम एरर्स में जाऊँगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा सबसे पहले अपने कस्टम एरर में, और सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पैकेज ले लूँगा मैं यूटिल्स, ओके। और टाइप कर दूँगा एक ऐप एरर का स्ट्रक्ट, ओके एरर, और यहाँ पे स्ट्रक्ट ले लेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज ले लेंगे बहुत प्यारा सा, जो कि होगा मेरा स्ट्रिंग में, ओके। और यहाँ पे कोड ले लेंगे जो भी होगा मेरा इंटीजर में, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं न्यू एरर नाम से, ओके। ERROR, ये कस्टम एरर बना रहा हूँ, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डोंट मिस दिस, ओके। लेट मी चेक यार, रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ जी चल रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्ट्रिंग चाहिए, ओके। कोड क्या है, इंटीजर में चाहिए, एक फंक्शन बना रहे हैं। और रिटर्न क्या करेगा, पॉइंटर ऑफ ऐप एरर स्ट्रक्ट को मेरा रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करूँगा, अब मेरे को इसमें चाहिए क्या, हाँ जी, इसमें मेरे को चाहिए रिटर्न कर दो एड्रेस ऑफ ऐप एरर में से क्या, मैसेज, जो भी मैं पास करने वाला हूँ वो मैसेज रिटर्न कर दो। जस्ट अ मिनट, मैसेज सेट कहाँ से आ गया, अरे मैसेज रिटर्न कर दो, और जो भी कोड मैंने पास किया है वो कोड रिटर्न कर दो, ठीक है। अब मेरे को रिस्पॉन्स में जाना है कि मेजरली रिस्पॉन्सेज होने क्या क्या है, ठीक है। एरर पे होगा तो क्या रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से पैकेज यूटिल्स में जाऊँगा, और यहाँ पे दो फंक्शन बनाता हूँ बेसिकली। एक होगा मेरा सक्सेस, अगर मेरा सब कुछ सही चल रहा है तो वो सक्सेस रिटर्न करेगा। तो मैं क्या करूँगा, जिन डॉट कंटेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, और डेटा, ठीक है ना। डेटा किस में होगा, डेटा मेरा ऑब्वियसली बात है जो है इंटरफेस में होने वाला है, जो कि होने वाला है एम्प्टी इंटरफेस, बहुत सही, ओके। अब मान लो यहाँ पे रिटर्न करना है मेरे को, तो रिटर्न कैसे करते हैं, कुछ भी मैसेज रिटर्न करना है तो मैं क्या करूँगा, C.JSON, सेम लाइक इको हम जहाँ पे यूज़ करते थे कि 200 तो उसका हो गया कोड, ठीक है। और जिन डॉट एच इसमें क्या करो आप, रिटर्न कर दो सक्सेस जो होगा मेरा वो हो जाएगा ट्रू। अब आप करोगे जिन डॉट एच क्या होता है, देखो क्या करा, एच इज़ अ शॉर्टकट ऑफ मैप स्ट्रिंग एनी। हमने बहुत बार देखा है अपनी पुरानी वीडियोस में, मैप स्ट्रिंग एनी मीन्स मैप क्रिएट कर रहा है बेसिकली ये स्ट्रिंग, और टाइप जो है वो कोई सा भी ले लेगा, की जो होगी उसकी स्ट्रिंग होगी हमेशा, जो कि हम डाल रहे हैं। देखो यहाँ पे की हमारी स्ट्रिंग है, सक्सेस जो है स्ट्रिंग में, और यहाँ पे कोई सा भी टाइप ले सकता है वो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे डेटा क्या होगा, डेटा मेरा हो जाएगा यहाँ पे डेटा, बहुत सही। यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक एरर फंक्शन बनाना है, ठीक है। एरर फंक्शन भी सेम एज इट इज़ बनेगा जैसे हमने सक्सेस बनाया, सी पॉइंटर ऑफ जिन डॉट कंटेक्स्ट, ओके। और यहाँ पे भी मैसेज आ जाएगा थोड़ा सा, ओके, स्ट्रिंग में, और यहाँ पे मेरा कोड आ जाएगा जिस वो होगा इंटीजर में, ओके दैट्स गुड, ओके। और C.JSON में मेरे को क्या करना है, कोड देना है बेसिकली, कोड कॉमा जस्ट अ मिनट, कोड कॉमा जिन डॉट एच,
ठीक है, मैप हम क्रिएट कर रहे हैं अपने आप। और यहाँ पे मेरे को की हमेशा स्ट्रिंग लेनी है, तो सक्सेस यहाँ पे अगर एरर है तो क्या होगा, सक्सेस जाएगा फॉल्स में। ऑब्वियस सी बात है, एरर पे तो फॉल्स ही दूंगा, है ना। और यहाँ पे एरर क्या चला जाएगा, जो भी मैं मैसेज यहाँ पे रिटर्न करने वाला हूँ ये मेरा चला गया भाई, जो भी ऑटोमेटिक जो मैसेज क्रिएट करेगा वो मेरा मैसेज यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम किस फाइल में थे, काम कर रहे थे कस्टम एरर पे? जी नहीं, हम कर रहे थे आई थिंक ऑथ मिडिलवेयर पे ना। हाँ जी, देखो ऑथ मिडिल पे है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एरर टाइप किया, तो देखो मेरा ऑटोमेटिक फंक्शन जो था वो आ चुका है। तो भाई देखो ये कस्टम एरर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको स्किप मत करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंटेक्स्ट पास कर दूंगा और यहाँ पे दे दूंगा कि भाई साहब आपका जो टोकन है वो इनवैलिड है, ठीक है, आप इसके लायक ही नहीं है। और यहाँ पे मैं अब अगर कोई अनऑथराइज होता है या टोकन इनवैलिड होता है तो हम क्या देते हैं, 401 HTTP स्टेटस कोड वाली वीडियो देख लेना जाके, ठीक है। और इसके बाद क्या करूँगा, मैं उस क्या कहते हैं उस प्रोसेस को मैं क्या करूँगा, अबॉर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको अबॉर्ट केस पे होवर करके देखो क्या है, पेंडिंग हैंडलर्स फ्रॉम बीइंग कॉल्ड। अब मेरे हैंडलर्स जो है वो कॉल नहीं होंगे, यहाँ पे वो अबॉर्ट हो चुके हैं। और यहीं से मैं अपने फंक्शन को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब मान लो कि सब कुछ सही चला, तब क्या करोगे, तो मैं क्लेम्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। आपको क्लेम्स पता है? अगर नहीं पता है, JWT वाली वीडियो है एक सेपरेट, उसमें जाके देख लेना क्लेम्स क्या होते हैं। मुझे पता है आप लोग नहीं देखोगे, मैं ही बता देता हूँ। देखो, हमेशा एक टोकन जो होता है ना, वो कुछ डेटा कैप्चर करता है अपने अंदर, ठीक है। जैसे हम अभी क्या करेंगे, हमारा यूज़र आईडी इसमें होगी, इसका एक्सपायरेशन टाइप होगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, उस डेटा को गेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, टोकन डॉट क्लेम्स, ओके, फिर मुझे डॉट लगाना है, ठीक है। और क्या करूँगा, JWT डॉट क्या कर दूंगा, मैप क्लेम्स, ठीक है ना। मैप क्लेम्स, अब इसको अगर होवर करोगे तो क्या कह रहा है कि मैप क्लेम्स इज अ टाइप, ठीक है, क्लेम टाइप दैट यूजेस द मैप स्ट्रिंग एनी फॉर जेसन डिकोडिंग, ठीक है ना। मीन्स जो भी डेटा होता है मेरा टोकन के अंदर, वो हमेशा किस में होता है, जेसन की फॉर्म में। तो उसको डिकोड करना है, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूँगा, मैप क्लेम्स का अपना यहाँ पे जिंदा जिंदा यूज़ करूँगा, मरा हुआ यूज़ नहीं करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी डॉट कंटेक्स्ट में सेट कर दो, ठीक है ना। सेट कर दो क्या, बेसिकली यूज़र अंडरस्कोर ID सेट कर दो, ओके। और यहाँ पे कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, अनसाइंड इंट, ओके। अनसाइंड इंट में क्या कर दो, क्लेम्स को सेट कर दो, ठीक है। क्लेम्स को मैंने सेट कर दिया, ओके। और यहाँ पे और कुछ कर सकते हैं क्या, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, यहाँ पे आई थिंक हम यूज़र ID पास कर देते हैं, तो मेरा बेटर जो सेट कर दो यूज़र ID जो कि अनसाइंड इंट में होने वाली है। और क्लेम्स में मैंने सेट कर दिया। और क्या ये फ्लोट में हो सकती है, जस्ट हम तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम फ्लोट 64 लगा देते हैं, दैट विल मच बेटर। क्या ये एरर चला गया है हमारा, हाँ आई थिंक हाँ। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई साहब हमारा जो यूज़र आईडी मिली है इसमें से, ठीक है ना, तो हमने इसमें क्या किया, अपने कंटेक्स्ट में सेट कर दिया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये सी डॉट सेट क्या है, कंटेक्स्ट है। तो मैंने अपने कंटेक्स्ट में उस यूज़र आईडी को, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, उस यूज़र आईडी को इनसाइड दैट रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट में मैंने अपना सेट कर दिया, मीन्स यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो फिर से समझा रहा हूँ, ये जो क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है यूज़र आईडी को इनसाइड द रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ, ठीक है। दिस स्टोर्स द यूज़र आईडी, ओके, इनसाइड दी किसमें, रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट में, ठीक है ना। जो भी रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट होगा उसमें स्टोर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, हम जब रिक्वेस्ट करेंगे तभी तो टोकन डालते हैं ना। मैं कोई लॉगिन के बाद मेरे को टोकन कहाँ मिलता है, रिफ्रेश टोकन मिलता है, उससे तो हमें कभी लेना देना है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही उसको यूज़र आईडी मिलेगी तो यहाँ पे उस यूज़र आईडी को जो कंट्रोलर है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब मान लो सब कुछ सही चल रहा है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आने वाली जो रिक्वेस्ट हैं वो भी हमारी चल पाएँ। तो सिंपल सिंपल उसको चलाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, सी डॉट नेक्स्ट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर दूँगा। अगर आप इस पर होवर करके देखोगे तो क्या होगा कि नाउ नेक्स्ट शुड बी यूज्ड ओनली इनसाइड मिडिलवेयर, इट एग्जीक्यूट द पेंडिंग हैंडल्स इन द चेन इनसाइड द कॉलिंग हैंडलर। मीन्स मैं अभी नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो है वो कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मिडिलवेयर। ये छोटी सी इस समझाने में आपको देखो कितना टाइम लग रहा है, तो इसलिए स्किप मत करना। मेरे वर्ड्स एक बार में सही नहीं निकलेंगे, दो बार में सही नहीं निकलेंगे। अगर मैं किसी चीज़ को 3 बार रिपीट कर रहा हूँ तो भाई तीनों लाइनों को बार बार सुनना,
उसमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मिडिलवेयर तो हमारा बन गया। अब jwt.go में क्या मेरे को कुछ लिखने की ज़रूरत है? यस ऑफ कोर्स। अब चलते हम jwt.go अपना जो हेल्पर फंक्शन है jwt का वो बनाते हैं। बेसिकली इसमें करना क्या है, हमें हमें अपना टोकन जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है ना। अभी तक हमने टोकन क्रिएट कहाँ किया है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑथेंटिकेशन। अब हमें अपना टोकन क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पैकेज यूटिल्स में जाऊँगा और फंक्शन जनरेट टोकन को यहाँ पे बनाऊंगा। और ये क्या लेगा, एक यूज़र आईडी लेगा, किस यूज़र के लिए मुझे टोकन जनरेट करना है वो चीज़। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और एक ये एरर रिटर्न करने वाला है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सीक्रेट की चाहिए। ऑब्वियसली बात है, टोकन जनरेट करूँ या ऑथ करूँ, सेम सीक्रेट की मैं यूज़ करने वाला हूँ, तभी हमारा JWT जो है वो चल पाता है। तो गेट env में जाएंगे और JWT_ यहाँ पे मैं सीक्रेट की जो है वो उठा ली। बहुत बढ़िया। अब मुझे कुछ क्लेम्स चाहिए। क्लेम्स क्या, ऑब्वियसली बात है, गेट करना है jwt.map claims, मैप क्लेम्स यहाँ पे मैंने ले लिया। ये देखो फिर से उसने उठा लिया यार, मेरे को नहीं चाहिए भाई ये पैकेज, ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को जमता ही नहीं है। वर्जन 5 मेरे को चाहिए, मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ थर्ड पार्टी, हमेशा गोलैंग के ही यूज़ करता हूँ। इन दी केस बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो अलग चीज़ है। ठीक है, अब क्लेम्स में मेरे को क्या क्या चाहिए, देखो मैप क्लेम्स क्या कर रहा है कि क्लेम्स टाइप दैट यूजेज मैप स्ट्रिंग यानी डिकोड करना है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़र आईडी, ऑब्वियस सी बात है ये मेरे को भेजनी है उसके अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो भी यूज़र आईडी है मुझे अपने टोकन के अंदर भेज रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यूज़र आईडी मैंने भेज दी। अब मुझे कुछ एक्सपायरेशन टाइम चाहिए कि टोकन मेरा कब एक्सपायर हो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल लिख देता हूँ time.now। ठीक है, time.now से डॉट ऐड कर दो, जस्ट अ मिनट, कुछ तो छूटा क्या, जस्ट अ मिनट, टाइम मैंने लिया। ओके, यहाँ पे इसने टाइम पैकेज को अपने आप इंपोर्ट नहीं किया इसलिए एरर दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम को ले लिया तो time.now। ओके, time.now डॉट, अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है कि 1 घंटा ऐड कर दो। ठीक है, आर, और उसमें क्या कर दो 24 आवर्स, बेसिकली 24 आवर्स बाद मेरा टोकन जो है वो एक्सपायर होगा। और ये मैंने यूनिक्स टाइम स्टैम्प में मैंने इसको ले लिया। ओके, और यहाँ पे लगा दिया कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी अभी क्या हुआ है, मैंने सिर्फ डेटा भेजा है, अभी भी टोकन जनरेट नहीं हुआ है मेरा, ध्यान रखना, अब जनरेट होगा। तो टोकन इज इक्वल टू, ठीक है ना, वॉल्स ऑपरेटर लिया, टोकन jwt.new विद क्लेम्स, कि यहाँ पे न्यू टोकन जनरेट कर दो। क्या कह रहा है, न्यू टोकन क्रिएट्स अ न्यू टोकन विद द स्पेसिफाइड साइनिंग मेथड एंड क्लेम्स। अब मेरे को यहाँ पे साइनिंग मेथड देना पड़ेगा, मींस कौन से मेथड से मैं अपना टोकन जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, देखो ई साइनिंग मेथड, इससे कितने सारे मेथड है, सबका अलग अलग रूल है अपना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक वाला लेते हैं, हम लेंगे यहाँ पे साइनिंग मेथड HS256, यही लेते हैं। हाँ जी, ये तो है ESA HS256 चाहिए, हमने यहाँ पे ले लिया, बहुत सही। और यहाँ पे क्या कर दिया, क्लेम्स की इस डेटा को लेके ये वाला डेटा जो है इस टोकन में यहाँ पे भर देना। ठीक है ना, बहुत सही। और एट द एंड ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा टोकन डॉट, क्या कर देगा, साइंड स्ट्रिंग रिटर्न करता है हमेशा, साइंड स्ट्रिंग करेगा किस में, बाइट फॉर्म में, और किससे मिला के करेगा, सीक्रेट से। ठीक है, मीन्स इस सीक्रेट को मिला के जो भी इस स्ट्रिंग से जनरेट होने वाली होती है भाई, वो यहाँ पे आप रिटर्न कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा JWT क्रिएट हो गया, ऑथ मिडिलवेयर क्रिएट हो गया, मीन्स हमने क्रिएशन और ऑथेंटिकेशन दोनों यहाँ पे अपना बना लिया है। अब चलते हैं हम अपने भाई साहब ऑथ कंट्रोलर की तरफ। अब हमारा थोड़ा सा कोड रह गया, ज़्यादा नहीं है, बस आई थिंक ख़त्म ही हो गया है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, कोई बात नहीं। ऑथ कंट्रोलर पे आते हैं और अपना कोड जो है शुरू करते हैं, पैकेज डाल देते हैं, सबसे बढ़िया अपना कंट्रोलर्स। सो कंट्रोलर्स में देखो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें 2 फंक्शन बनाने हैं, एक होगा मेरा रजिस्टर, एक होगा मेरा लॉगिन। यूज़र क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना रजिस्टर फंक्शन बनाता हूँ, उसमें हमें क्या करना है, लिखना है फंक्शन रजिस्टर। ओके, दैट्स गुड। और ये क्या लेगा, ये जिन का कंटेक्स्ट लेगा। अब आपको पता है क्या है, जिन क्या क्या कंटेक्स्ट में क्या क्या आता है, रिस्पॉन्सेज होते हैं, रिक्वेस्ट होती है, सब कुछ उसी में जाती हैं, और हमारा कंट्रोलर होता भी उसी लिए ही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपना भाई साहब कंटेक्स्ट डाल दिया, और एक बार फिर से रिकॉर्डिंग, यार अभी रिकॉर्ड कर लिया था पता है, स्टिल वो फिर से इशू आ गया था, आपको पता ही होगा क्या आता है मेरे साथ, लैपटॉप का इशू। ठीक है,
छोड़ते हैं सब। हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है किसका, यूज़र नाम का। अब सिंगल यूज़र ही एक बार में एक ही यूज़र रजिस्टर होता है, हमें पता है, ठीक है। हमें कौन सा, अब इनपुट हम क्या लेंगे, जो हमने ये मॉडल बनाया था ना, ये वाला मॉडल, इसी को हम एज एन इनपुट ट्रीट करने वाले हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, मॉडल्स डॉट यूज़र को मैंने कॉल करा लिया, ये मेरा इनपुट होगा, ठीक है, बहुत सही। अब इफ़ एरर, ओके, ये मैंने डाला और मैंने सी डॉट बाइंड जेसन फंक्शन का यूज़ किया। अब ये बाइंड जेसन क्या है, बाइंड जेसन क्या है, इज अ शॉर्टकट फॉर सी डॉट मस्ट बाइंड विद ऑब्जेक्ट विद बाइंडिंग जेसन, ओके। तो ये बाइंड जेसन जो फंक्शन है ये यूज़ क्यों हो रहा है, सबसे मेजर बात तो ये है सोचने की। देखो मैं क्या करूँगा, इनपुट जो होगा मेरा हमेशा जेसन फॉर्म में होगा। आप पोस्टमैन में चले जाओ, अभी के लिए रजिस्टर में अगर यूज़र कर रहा हूँ तो मैंने जेसन में अपना इनपुट दे रखा है, ओके। अब मेरे को उस अपने इनपुट को एज एन स्ट्रक्ट से मैच करने के लिए, ध्यान रखना, उस स्ट्रक्ट से मैच करने के लिए मुझे उसको बाइंड करना पड़ेगा, उस जेसन को जो मैं एंटर कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बाइंड जेसन फंक्शन का जो है वो यूज़ कर लूँगा। अब बाइंड जेसन में क्या डेटा जाना है, किसका, एड्रेस ऑफ यूज़र, ठीक है। तो जो भी मेरा होगा मीन्स एड्रेस के हिसाब से, मीन्स जो भी उसकी वैल्यूज़ होंगी, जैसे नेम क्या क्या है मेरे मॉडल यूज़र में, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, तो वो सारी मैंने क्या कर दी, बाइंड कर दी अपने स्ट्रक्ट से, ठीक है, बहुत सही। अब क्या करूँगा मैं, कॉलन लगाया और एरर, ओके, सेमी कॉलन लगा के, इफ़ एरर इज़ नॉट इज इक्वल टू निल, अगर कोई भी एरर नहीं आता है तो क्या करो आप, यूटिल्स डॉट इसमें कर दो एरर को रिटर्न, ठीक है। अब एरर में क्या क्या भेजना है मेरे को, मैंने कॉन्टेक्स्ट भेज दिया और इसमें भेज दिया इनवैलिड, ओके, इनवैलिड क्या, इनवैलिड इनपुट, दैट्स गुड, जस्ट अ मिनट, वाई इट इज़ गोइंग स्लो, ओके। इनवैलिड, अब बैड रिक्वेस्ट, ऑब्वियस बात, अगर मैंने मॉडल में कुछ भी गलत डाला तो आप क्या कर दो, 400 दे दो भैया, ये मेरा ख़त्म हो गया, और उस कोड को वहीं से आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ठीक है। बिगिनर लेवल है तो एक एक लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट स्किप दैट वीडियो, क्योंकि इसके अगला जो पार्ट आएगा ना, उसमें मैं भाई घंटा नहीं समझाऊंगा कि ये जिन डॉट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ना, जिन डॉट इंजन क्या होता है। अभी जिन डॉट इंजन एक टॉपिक आएगा, इसी वीडियो में इंजन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ठीक है भाई। अब एरर लिया मैंने, ओके, फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना जो डेटाबेस रिलेटेड कोड है वो लिखना पड़ेगा। अब उसमें क्या होगा, जैसे मान लो लिख दिया मैंने रेपोजिटरी, ओके। अब रेपोजिटरी तो कुछ बनाया ही नहीं भाई साहब मैंने, मैं क्या करूँगा, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं जाऊँगा अपनी यूज़र रेपोजिटरी में और यहाँ पे रेपोजिटरी का कोड लिखूंगा, ठीक है। अब रेपोजिटरी के कोड में क्या क्या आएगा, एक क्रिएट यूज़र नाम का फंक्शन और एक गेट यूज़र बाय ईमेल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, पैकेज रेपोजिटरी यूज़ करता हूँ और फंक्शन क्रिएट यूज़र डाल देता हूँ, ओके। और यूज़र नाम का एक वेरिएबल लेके, पैरामीटर लेके मैं क्या करूँगा, मॉडल्स डॉट यूज़र को कॉल करा दूंगा इसमें, और ये सिर्फ क्या करेगा, ये एरर रिटर्न कर देगा अगर कुछ है तो, ठीक है ना भाई। और रिटर्न कर दो किसको, कन्फिग डॉट किसको, डीबी फंक्शन को, जो मेरा डीबी का ग्लोबल इंस्टेंस था उसमें क्या करो, एक क्रिएट कर दो, ठीक है, उसको क्रिएट कर दो, ठीक है। क्रिएट क्या है, ये बेसिकली जो भी हम इंसर्ट इनटू ये सब करते हैं ना, वही गौर में क्या होता है, ये क्रिएट फंक्शन यूज़ होता है, ओके। जैसे मैं अब उसको होवर करके दिखाता हूँ जस्ट टाइम, तो कह रहा है क्रिएट इंसर्ट वैल्यू रिटर्निंग द इंसर्टेड डेटास प्राइमरी की इन वैल्यूज़ आईडी। तो ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे किसको क्रिएट करना है, इस यूज़र को, तो मैं इस यूज़र को यहाँ पे पास कर देता हूँ और डॉट एरर कर देता हूँ, कोई भी एरर होगा तो भाई रिटर्न कर देना मेरा, ठीक है। ये हो गया मेरे रजिस्टर फंक्शन का, ठीक है। अब मुझे उस यूज़र को गेट भी करना होगा, ठीक है ना, तो मैं किसके बेसिस पे गेट करूँगा, ईमेल के बेसिस पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फंक्शन लेता हूँ एक और उसको देता हूँ गेट यूज़र बाय ईमेल, ओके, बहुत बढ़िया। किसके बेसिस पे, मेरे को ईमेल के बेसिस पे गेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या क्या रिटर्न करेगा, अब देखो, जब भी मैं किसी चीज़ को गेट करूँगा तो मैं खाली एरर तो रिटर्न करूँगा नहीं, मेरे को उसका डेटा भी तो देखना है। तो क्या रिटर्न करेगा, पॉइंटर ऑफ मॉडल्स डॉट यूज़र का डेटा चाहिए मुझे पूरा जो भी है, और एरर, ठीक है, कोई एरर है तो वो भी रिटर्न कर देना। मैंने एक वेरिएबल बनाया फिर से, यूज़र मॉडल्स। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मॉडल्स डॉट यूज़र। अगर मेरे को बहुत सारे यूज़र्स चाहिए होते तो मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे एरे ऑफ यूज़र्स यूज़ करता, ठीक है, मीन्स बहुत सारे यूज़र, ठीक है। ये मैंने कर दिया, एरर लिया मैंने, ओके, और इसमें कर देता हूँ कन्फिग डॉट डी बी डॉट। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कंडीशन लगाऊंगा कि उस पर्टिकुलर ईमेल का डेटा दो मेरे को, जो उस पर्टिकुलर ईमेल पे जो यूज़र है वो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डॉट वेयर,
ठीक है। वेयर क्या होता है, लाइक हम सेलेक्ट कंडीशन लगाते थे ना, वेयर देखो क्या कह रहा है, सिमिलर लाइक नेम्स है ना, कि सी दी डॉग्स फॉर, देखो दिखा देता हूँ, वेयर एड कंडीशन, जस्ट मिनट, यहाँ पे कुछ दे रखा होगा, चलो दे नहीं रखा है। जो भी हम एसक्यूएल क्वेरी में वेयर कंडीशन लगाते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। किस बेसिस पे चाहिए मेरे को, ईमेल के बेसिस पे, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इतना लिखना है, कॉमा लगा के ईमेल यहाँ पे टाइप कर दो, है ना। और मुझे चाहिए जो पहला आपको डेटा मिले वही रिटर्न करना, मेरे को सारा डेटा नहीं चाहिए। अब एक ईमेल से 2 यूज़र तो हो नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एड्रेस ऑफ यूज़र पास कर दूंगा, मीन्स पहला जो डेटा, पहली रो आपको मिले इस ईमेल से मैच होती हुई, वो आप मेरे को रिटर्न कर देना। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक एरर रिटर्न कर दूंगा। और एट द एंड क्या होगा, मुझे रिटर्न करना पड़ेगा एड्रेस ऑफ यूज़र को, और फिर यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा एरर को, क्योंकि मैं यहाँ पे एरर रिटर्न कर रहा हूँ। दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हुआ, मेरा यूज़र रेपोजिटरी का कोड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अपनी टास्क रेपोजिटरी का कोड भी चाहिए, तो अभी कर लेते हैं क्या, फिर ऑथ कंट्रोलर कंप्लीट ही कर देंगे ना इकट्ठा। तो यहाँ पे भी सेम पैकेज मेरा रेपोजिटरी रहने वाला है, ओके। और यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन क्रिएट टास्क, मैंने यहाँ पे कर दिया, बहुत सही। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें एक टास्क नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे हमने अपना यूज़र में लिया था, ओके। थोड़ा सा वीडियोस में कट आ रहे हैं, प्लीज़ सॉरी यार अगर बुरा लग रहा है तो, बट मजबूरी है थोड़ा सा, ओके। मैं इतना नहीं बोल पा रहा हूँ, आपको आवाज़ में भी थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा मे बी, अगर नहीं लग रहा तो ध्यान से सुनना मजाक करो, ठीक है। मॉडल्स डॉट टास्क को मैंने यहाँ पे कॉल करा लिया, ओके। और ये भी क्या करेगा, एरर को रिटर्न करेगा, दैट्स गुड, सिंपल है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे, सिंपल सिंपल, जैसे हमने यूज़र वाले में क्रिएट यूज़र में करा था, config डॉट डी बी डॉट एक नया टास्क क्रिएट करना है। तो ये लो भाई साहब, मैंने अपना क्रिएट फंक्शन को कॉल करा दिया और एड्रेस ऑफ टास्क को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, जिन इज़ मच सिंपलर देन अदर, ईको से भी ज़्यादा सिंपल है सच में, ठीक है। और मेरे को उस टास्क को गेट करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन यहाँ पे कर दूंगा गेट टास्क्स। अब मेरे को बहुत सारे टास्क चाहिए, उस पर्टिकुलर यूज़र के टास्क दे दो जो भी बने हुए हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज़र आईडी दे दी और इसको अनसाइंड इंट पास कर दे, क्योंकि यूज़र आईडी मेरी क्या है, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे यूज़र आईडी में और गॉम डॉट मॉडल पे जाके देखोगे तो क्या है, मॉडल पे होवर करो तो आईडी क्या है, अनसाइंड इंट में है। तो वही मैंने यहाँ पे अपना पास कर दिया, ठीक है। 10 मिनट हम कहाँ पे थे, टास्क रेपोजिटरी में थे, डिस्कूट, ओके। मैंने पास कर दिया। और ये क्या रिटर्न करेगा, अब ये रिटर्न करेगा एरे ऑफ मॉडल्स डॉट टास्क, ठीक है ना, और एरर, दैट्स गुड। मीन्स अब अगर मुझे बहुत सारे टास्क चाहिए, मोर देन वन, तो मुझे को एरे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे वेरिएबल बना लूँगा टास्क नाम का, और एरे ऑफ मॉडल्स डॉट टास्क को मैंने यहाँ पे कर दिया। एरर इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल वही पिछला वाला कोड जो हमने यूज़र रेपोजिटरी में कहते हैं, config डॉट डी बी डॉट वेयर कंडीशन लगा दी, और उसमें दे दिया यूज़र अंडरस्कोर आई डी इज इक्वल टू, यहाँ पे पास कर देंगे हम यूज़र आई डी, ओके। और यहाँ पे फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा सारा डेटा। सारा डेटा फाइंड करने के लिए क्या करना है, ओवरऑल जितना भी उस पर्टिकुलर यूज़र आईडी पे टास्क है, तो उसमें क्या करेंगे, फाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे। और एड्रेस ऑफ टास्क को मैंने पास कर दिया डॉट एरर, और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पे क्या एड्रेस, सॉरी यहाँ पे एड्रेस नहीं जाएगा, यहाँ पे मेरे को बहुत सारे चाहिए, तो यहाँ पे टास्क जाएगा और यहाँ पे एरर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। रेपोजिटरी हमने कर ली, अब हमारा सिर्फ कंट्रोलर रह गया है, तो उसको जल्दी जल्दी निपटा के ख़त्म करते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी इस वीडियो के बाद ना पार्ट 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना। इस वीडियो के बाद ऑलमोस्ट 70 to 80 फंक्शंस जिन के जो होते हैं, हर कैटेगरी वाइज होंगे, ठीक है ना, कि एरर फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, इंजन वाले फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी एक वीडियो आएगी। इस वीडियो को आप फिर भी एक बार मान लो स्किप कर देते हो, ठीक है ना, बट उस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। अगर वो इससे भी ज़्यादा कोर लेवल है, मतलब सारे फंक्शन आपको पता चल जाएंगे उस वीडियो को देख के, फिर आपको जिन वाले ट्यूटोरियल में भाई साहब कोई हरा नहीं सकता, नेवर एवर, किसी की हिम्मत नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, ज्ञानबाजी बंद करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं रेपोजिटरी, ओके। रेपोजिटरी, अब देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, रेपोजिटरी डॉट, यहाँ पे क्या करना है, मेरे को क्रिएट यूज़र करना है, फंक्शन आ गया, बहुत बढ़िया। और क्या करना है, एड्रेस ऑफ यूज़र, ये जाके क्रिएट हो जाएगा, सिंपल सिंपल। और एक चेक कर लेंगे, इफ़ एरर इज़ नॉट इज इक्वल टू निल, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप क्या करना है, यूटिल्स डॉट एरर रिटर्न कर दो, और इसमें कर दो सी कॉमा एरर डॉट एरर, जो भी एरर है वो आप रिटर्न कर दो। और 500 मैंने इसका स्टेटस कोड दे दिया, और यहाँ पे इसको कर दिया रिटर्न, ओके। जस्ट अ मिनट, और यहाँ पे नीचे जाता हूँ, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो यूटिल्स डॉट सक्सेस दे दो, सी कॉमा यूज़र, ओके। ये हो गया मेरा भाई साहब रजिस्टर का कोड। अब चलते हैं हम अपने किस में, अब चलते हैं लॉगिन में, फंक्शन लॉगिन बना लेते हैं, ओके। इसमें मेरे को क्या चाहिए, सिंपल सी पॉइंटर ऑफ जिन डॉट कंटेक्स्ट तो मेरे को पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेलोड लेना है, ओके। और यहाँ पे मैं सीधा सीधा कर दूंगा वेर इनपुट, एक मेरे को इनपुट चाहिए, ठीक है। वो क्या होगा, मॉडल्स
डॉट यूज़र मैंने दे दिया, बहुत बढ़िया। ओके, सी डॉट बाइंड जेसन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अपने इनपुट को सीरियलाइज़ करना है, अपने जेसन को सीरियलाइज़ करना है फॉर माई मैप और स्ट्रक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने कर दिया। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे हम, एड्रेस ऑफ इनपुट। ये लो भाई सब मेरा सीरियलाइज हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, ये बोलोगे इंटरव्यू के सामने तो ज़्यादा बेटर समझेगा वो आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यूज़र कॉमा एरर। ओके, और कर देते हैं यहाँ पे रेपोजिटरी डॉट, कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा रेपोजिटरी का, गेट यूज़र बाय ईमेल, और इनपुट डॉट ईमेल से मेरे को उसको डेटा उठा के ला दो। अगर इफ़ एरर इज़ नॉट इज इक्वल टू नील है, ठीक है ना भाई साहब, तो आप क्या कर दो, सिंपल सिंपल कर लेते हैं यार, देखो ज़्यादा कोड लिखना नहीं है, ये वाला कोड उठा के चाप देते हैं यहाँ पे। ओके, जितना कोड कम लिखो उतना बढ़िया है। ठीक है, यू रिटर्न कर दिया मैंने, और यहाँ पे एरर की जगह मैं क्या करूँगा, अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो मैं क्या कर दूँगा, यूज़र नॉट फाउंड, और 404 मैंने यहाँ पे पास कर दिया। क्या मैं कुछ और यूज़ कर सकता हूँ, हाँ जी, यहाँ पे ले लो एच टी पी डॉट स्टेटस नॉट फाउंड, स्टेटस नॉट, जस्ट अ मिनट, स्टेटस, ओके, एच टी टी पी, यहाँ पे तो आई थिंक एच टी टी पी वाला ना उठा नहीं रहा है, एच टी टी पी डॉट status स्टेटस नॉट फाउंड। ये देखो जी भाई साहब, हमारा ये आ चुका है यहाँ पे। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, अगर किसी को स्टेटस कोड का नहीं पता है कैसे कैसे सारे क्या होते हैं, तो बिगिनर लेवल पे तो भाई इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप जाके इसकी एक वीडियो देख सकते हो, एचटीटीपी स्टेटस कोड वाली, वो जाके पड़ी हुई है। अब देखो इसमें मेजर आता है, अब मुझे अपना पासवर्ड चेक करना है, यूज़र डॉट पासवर्ड। ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है किसके, हमारे इनपुट डॉट पासवर्ड के, ओफो फिर से हो गया यार ये, कोई नहीं, किसके इक्वल नहीं है, इनपुट डॉट पासवर्ड के। अगर वो इक्वल नहीं है तो आपको एक रिटर्न देना है कि भाई साहब आपके यूटिल्स डॉट एरर में आपको सिंपल सिंपल सी कॉमा यहाँ पे दे देना है क्रेडेंशियल्स, CREDENTIALS क्रेडेंशियल्स नॉट फाउंड, या इनवैलिड क्रेडेंशियल दे देते हैं। ये चीज़ भी देखनी पड़ती है जब आप इंटरव्यू दोगे ना, तो आपसे लॉगिंग देख लेगा, अगर आपसे कोई मिनी प्रोजेक्ट मिनी क्रेड करवा रहा होगा तो वहाँ पे भी देखेगा कि आप लॉगिंग कैसी कर रहे हो। ठीक है ना, आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और क्या स्टेटस को होता है 401, और वैसी बात है इनवैलिड क्रेडेंशियल का यही होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं इसको कर दूंगा सिंपल सिंपल रिटर्न। बहुत सही, अब देखो इतना काम हो गया। अब मेजर चीज़ किसी को समझ में आ रहा है, हमारा कुछ रह रहा है इसमें, लॉगिन के टाइम क्या होता है, लॉगिन के टाइम होता है भाई साहब हमारा टोकन जनरेट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे इसमें, टोकन कॉमा, मुझे कुछ एरर रिटर्न नहीं करना तो मैं सिंपल सिंपल अंडरस्कोर ले रहा हूँ। अब मुझे इसमें क्या करना है, मैं इसमें अपना दे दूंगा यूटिल्स डॉट जनरेट टोकन को कर दिया पास, और यूज़र डॉट आईडी के बेसिस पे कि भाई साहब जो टोकन है उसके अंदर आपको आईडी तो रखनी ही रखनी है। ठीक है ना, एक्सपायरेशन टाइम तो हम बाय डिफ़ॉल्ट देना, यूज़र आईडी जो होगी हमें अपनी तरफ से देनी पड़ेगी। ठीक है, ये दे दिया हमने, और फंक्शन सही चला तो यूटिल्स डॉट सक्सेस में आप रिटर्न कर दो सी कॉमा जिन। ओके, जिन डॉट एच, आपको पता है एच क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम मैप कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कोई भी की हो सकती है, और आउटपुट जो हो सकता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हम यहाँ पे दे देंगे क्या, टोकन को रिटर्न कर देंगे सिंपल सिंपल, और टोकन को मैंने यहाँ पे कर दिया पास, कॉमा लगा दिया, और ये मेरा जो हो गया ऑथ कंट्रोलर का कोड जो है वो ख़त्म होता है। अब सिर्फ एक फाइल रह गई है, एक नहीं दो फाइल रह गई, एक ऑथ कंट्रोलर टास्क कंट्रोलर और राउट्स डॉट को। चलो टास्क कंट्रोलर लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है ना, और टास्क कंट्रोलर में जाते हैं, पैकेज कंट्रोलर्स बना लेते हैं, और फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन क्रिएट। इसमें क्या करेंगे, सिंपल पॉइंटर ऑफ जिन डॉट कॉन्टेक्ट, सेम है, ज़्यादा कुछ ज्ञानबाजी नहीं करेंगे इसमें भी। ठीक है, और यूज़र आईडी ले लेते हैं हम, बहुत बढ़िया, और सी डॉट गेट अनसाइंड इंट, मीन्स भाई साहब जो टोकन है उसमें से आपको उठाना है। ठीक है ना, यूज़र आईडी टोकन में से उठानी है, और वो किस डेटा टाइप की है, इंटीजर टाइप की, मीन्स अनसाइंड इंटीजर टाइप का है। क्या है, यूज़र आईडी है भाई सब लोग, यूज़र आईडी मैंने दे दी, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, वेर टास्क, ओके, TASK मॉडल्स डॉट टास्क को मैंने यहाँ पे एंटर मारा, और सी डॉट बाइंड जेसन मेरे को उसमें भी करना पड़ेगा क्योंकि इनपुट है मेरा, ऑब्वियसली बात है, और एड्रेस ऑफ टास्क को मैंने यहाँ पे कर दिया पास, और टास्क डॉट यूज़र आईडी को मैंने किसके इक्वल कर दिया, अपनी यूज़र आईडी, इस वाली यूज़र आईडी की जो मैं इनपुट डाल रहा हूँ, और जो मेरी ये यूज़र आईडी है इसके इक्वल मैंने इसको कर दिया, और रेपोजिटरी डॉट क्रिएट टास्क को मैंने यहाँ पे कराया कॉल। ओके, और इसके अंदर मैंने पास क्या कर दिया, एड्रेस ऑफ टास्क, भाई साहब ये लो, है ना, और एट द एंड में क्या करूँगा, यूटिल्स डॉट सक्सेस पास कर दूंगा भाई साहब सी कॉमा टास्क जो भी मेरा क्रिएट हुआ है। ओके, ये मैंने पास कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फंक्शन बना लेते हैं एक और गेट टास्क करने का, गेट टास्क। ओके, वीडियो थोड़ी ईजी है
बट कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना, एक एक लाइन समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो थोड़ा लेट आई है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है भाई। गेट टास्क बना लिया, सिंपल सिंपल है, यूज़र आईडी के बेसिस पे हमें सब कुछ गेट करना है, तो मैंने ले लिया इसमें भी सी डॉट गेट यू एंट, ओके। और यहाँ पे क्या चला जाएगा, सॉरी ये स्मॉल में जाएगी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ओके। और यहाँ पे सारे टास्क चाहिए मेरे को, ठीक है ना, TSKS, ठीक है ना, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको सिंपल छोड़ दूंगा एज इट इज़। और यहाँ पे रेपोजिटरी, REPO रेपोजिटरी डॉट गेट टास्क वाला फंक्शन मैं कॉल कराऊंगा। किसके बेसिस पे चलेगा, यूज़र आईडी के बेसिस पे। अगर सब कुछ सही चलता है तो यूटिल्स डॉट क्या कर दो, सक्सेस प्रिंट कर दो, C कॉमा टास्क को यहाँ पे प्रिंट कर दो। अब आई थिंक इसमें, अरे कहाँ गया यार, ये बड़ा दिक्कत दे रहा है, कोई बात नहीं, टास्क कंट्रोल में आ गया। अब इतना कोड हो गया, अब मुझे सिर्फ एक छोटा सा कोड और है जो है मेरा राउट्स में, ठीक है भाई साहब। तो राउट्स बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 मिनट में समझा दूंगा भाई साहब, सब समझ में आ जाएगा। फंक्शन लेना है हमें एक सेटअप राउट्स नाम से, ओके। मीन्स जो भी राउट्स स्लैश ऑथ है स्लैश रजिस्टर है वो सब मेरे को बनाने हैं, API एंड पॉइंट जिसे हम बोलते हैं वो हमें बनाने हैं। तो हम क्या लेंगे, राउटर फंक्शन लेंगे, पॉइंटर ऑफ जिन डॉट इंजन यहाँ पे ले लेंगे। अब कहोगे भाई साहब जिन डॉट इंजन क्या, अगर आप इस पर होवर करोगे तो कह रहा है राउटर ग्रुप है इसमें, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऐप इंजन है, ठीक है ना। और आप देखोगे इसमें चलते जाओगे देखो कितना डेलिम्स है, फलाना डिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जिन इंजन बेसिकली अभी हम इससे क्या करने वाले हैं ये देखना हमें। तो बेसिकली जिन डॉट इंजन करता क्या है, हमारे पूरे वेब एप्लीकेशन की जो भी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको रिसीव करने के बाद उसको करेक्ट हैंडलर तक भेजना या करेक्ट एंड पॉइंट तक भेजना, वो हमारा किसका काम है, जिन डॉट इंजन का। अगर मैं लाइन बाय लाइन समझाऊं इसको तो क्या कर रहा है, HTTP रिक्वेस्ट को ये रिसीव करेगा, ठीक है, राउट्स को मैनेज करेगा, मिडिलवेयर को एग्जीक्यूट करना इसका काम है, रिस्पॉन्स को रिटर्न करना इसका काम है, और सर्वर को स्टार्ट करना इसका काम है, ठीक है ना। एवरीथिंग रन्स ऑन जिन डॉट इंजन, मीन्स हर चीज़ का एक इंजन होता है ना। तो ट्रेन का है, ट्रेन मान लो इंजन नहीं होगा तो क्या धक्का मार के ले जाओगे, नहीं ना, इंजन का होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। जैसे आपका कंपाइलर हो गया, वो एक इंजन है, ठीक है ना, हर चीज़ को चला रहा है वो, है ना। गोलैंग का इंजन अलग होता है ना। तो हर चीज़ का एक ना एक बेस जो है वो यहाँ पे क्या है, जिन डॉट इंजन है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ज्ञानबाजी हो गई, ऑथ ले लेते हैं, सिंपल सिंपल राउटर डॉट ग्रुप बना दो। अब कहोगे ग्रुप क्या है, मान लो मेरे कभी आपने देखा होगा ना कि v1/auth, अभी कभी बहुत जगह आपने देखा होगा कि ऐसे आपको देखने को मिलेगा। मैं कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि आपने देखा होगा V1, ठीक है ना, V1 स्लैश लिखा होता है कि यूज़र्स का स्टेटस, है ना। फिर एक होता है V1 स्लैश यूज़र्स का लॉगिन। ऐसे क्या होता है, तो ये यूज़र क्या है, V1 यूज़र ऐसे करके क्या है, ये बेसिकली ग्रुप बना दिया है। मींस इस ग्रुप के अंदर जो भी APIs होने वाली हैं V1 यूज़र से स्टार्ट होंगी। अब मैं सबके लिए देखो, अभी मैं आपको एक कंडीशन करके दिखाता हूँ। मैं इसके लिए क्या ले लेता हूँ, ऑथ ले लेता हूँ, ठीक है ना भाई साहब। मैंने यहाँ पे ले लिया, और अब मुझे क्या करना है, ऑथ। अब देखो यहाँ पे ग्रुप मैंने बना ली, तो इसके बाद क्या करना है, इसको हमें करली ब्रेसेस ओपन करने। ये करली ब्रेसेस अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं करली ब्रेसेस यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे लगाऊँ तो क्या चलेगा, नहीं, जिन जो है वो अलाउ नहीं करता है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने करली ब्रेसेस यहाँ से ओपन करने हैं और ऑथ डॉट पोस्ट करना है, मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए, और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया रजिस्टर, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ पे एक ऑर्डर पोस्ट रजिस्टर दे दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे जाके कंट्रोलर ही तो कॉल कराना पड़ेगा, तो कंट्रोलर्स डॉट यहाँ पे क्या कर दूंगा, रजिस्टर को मैंने कॉल करा दिया, रजिस्टर, ओके, बहुत सही। सेम कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे मेरे को कॉल आउट चाहिए, वो क्या होगा, वो लॉगिन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको लॉगिन। अब मैं भाई साहब अलग अलग क्यों लिखूँ, यहाँ पे मेरे को हर जगह ऑथ लिखना पड़ेगा ऐसे, फिर यहाँ पे भी ऑथ लिखना पड़ेगा। अब मुझे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो है वो ग्रुप बना हुआ है। मैं ईजिली ऑथ स्लैश रजिस्टर यूज़ कर सकता हूँ, ऑथ स्लैश लॉगिन यूज़ कर सकता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, मेरे को काम यहाँ पे कम करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं एक और टास्क ले लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे एक और ग्रुप बना लेता हूँ, राउटर डॉट ग्रुप, ओके। इसमें दे दूँगा /टास्क, TASKS, ओके। और यहाँ पे भी मैं अपने करली ब्रेसेस ओपन करूँगा। और अब देखो, अब मेरे को चाहिए कि मेरा यहाँ पे जो टोकन मैंने जनरेट किया है, ये जो APIs हैं वो बिना टोकन के चले ही ना, टास्क वाली जो है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे टास्क डॉट यूज़ करूँगा, ठीक है ना। मिडिलवेयर को यूज़ करने के लिए मेरे को यूज़ फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है,
और ये कह भी रहा है कि भाई साहब अपना मिडिल वेयर डाल दो यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं। तो टास्क डॉट यूज़ में मैं क्या करूँगा, मिडिल वेयर MIDDLE, जस्ट अ मिनट, MIDDLE मिडिल वेयर डॉट, यहाँ पे कौन सा फंक्शन, ऑथ मिडिल वेयर को भाई साहब आप कॉल करा दो। अब जो भी इसके नीचे की APIs होंगी वो मेरे मिडिल वेयर को क्या करेंगी, वो यूज़ करने वाली हैं। टास्क डॉट पोस्ट, POST, सिंपल सिंपल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ इसी एंड पॉइंट से मेरा गेट भी चल जाए और पोस्ट भी चल जाए। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट कंट्रोलर डॉट क्रिएट टास्क यहाँ पे। ओके, अभी कह रहा है कि आपके कंट्रोलर में टास्क नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं। जस्ट अ मिनट, कंट्रोलर डॉट क्रिएट टास्क नहीं है। ओके, टास्क कंट्रोलर में जाते हैं, क्रिएट टास्क, देखो यहाँ पे हमने कर दिया ना, क्रिएट नहीं रहेंगे, एक लॉजिकल कंसेप्शन रहना चाहिए। क्रिएट टास्क कर दिया मैंने, और यहाँ पे सिंपल सिंपल इसको एक बार इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे गेट फंक्शन चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा, ये गेट टास्क। अब गेट भी हमेशा ये कैपिटल लेटर में रहता है, ठीक है ना, फंक्शन नहीं है, मैंने हटा दिया। तो ये मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मेरा राउट्स का जो कोड था वो कंप्लीट हो गया। अब मुझे जाना है अपनी मेन डॉट गो फाइल में। तो चलते हैं अपनी मेन डॉट गो फाइल में, और देखो जस्ट अ मिनट, हाँ जी। अब यहाँ पे देखो मेरे को क्या करना है, हमने कोड लिख लिया था, अब मुझे अपने राउट्स को यहाँ पे कॉल कराना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, राउट्स डॉट सेटअप राउट्स को मैंने कॉल कराया। अब कह रहा है यहाँ पे कोई एरर है क्या, जी नहीं। अब मुझे यहाँ पे अपने राउटर को पास कर देना जो मैंने जिन डॉट डिफ़ॉल्ट को यूज़ किया था, ठीक है ना। तो देखो कोड तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, क्या मैंने कहीं इसमें JWT में एरर तो नहीं किया, हाँ जी सब कुछ ठीक है। ओके, अब यहाँ चलते हैं अपने CD टास्क API में, और गो रन CMD मेन डॉट गो कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से मेरा कोड जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम अपनी सारी APIs को हिट कर लेंगे, ठीक है ना। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो बता देना, वीडियो में बहुत सारे कट्स हैं इस वाली, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा भाई, ज़्यादा कट्स ना हो, ठीक है भाई साहब। अब चलते हैं अपने पोस्टमैन में, और यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऑथ डॉट रजिस्टर, लोकल होस्ट ऑथ डॉट रजिस्टर 8081 पे चल रहा है, ठीक है। मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पे इसको चलाने के लिए, नेम चाहिए, ओके ठीक है। नेम दे देता हूँ मैं अपना अंशुल, बहुत बढ़िया। ओके, यार अंशुल नहीं देते यहाँ पे, बैक एंड नाइट्स दे देते हैं, ओके। और यहाँ पे ईमेल दे देते हैं, एक ईमेल यहाँ पे दे देते हैं demo@email.com, ठीक है ना, gmail.com दे दिया हमने। यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं कुछ भी, 1 2 3 4 5 6, दैट्स गुड, और यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, बहुत बढ़िया। मैं रजिस्टर करता हूँ, ऑथ डॉट रजिस्टर मीन्स भाई साहब देखो मेरा यूज़र जो है रजिस्टर तो हो गया। हाँ, जो टास्क DB है, आपको एक फंक्शन बना, अपना डेटाबेस बनाना पड़ेगा अपने आप DB में, वो तो सबको आता होगा, ठीक है ना। ठीक है भाई साहब, टेबल ऑटो माइग्रेट हो गई, सब कुछ हो गया, डेटाबेस बन गया। अब मुझे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो सिंपल सिंपल यहाँ पे लॉगिन लिख दूंगा, ऑथ मेरा चल रहा है, ठीक है। लॉगिन के लिए पोस्ट चाहिए, पोस्ट में लिखा था, हम एंटर मार देते हैं। इसने मेरे को क्या किया भाई साहब, इसने मेरे को टोकन दे दिया, कोई बात नहीं, ये मेरा टोकन है। अब मेरे को टास्क गेट करने हैं सारे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो ऑथराइजेशन है ना, इसको हटा के टोकन पेस्ट मार देना, सबसे पहली बात। अब वन थिंग मोर, आपको बियरर यूज़ नहीं करना है। कुछ लोग जाएंगे महान बनेंगे, यहाँ पे ऑथराइजेशन में जाएंगे, बट हमने ऐसा कुछ कोड नहीं लिखा कि बियरर उसके स्टार्टिंग में होना चाहिए, ठीक है। हमने सिंपल सिंपल यहाँ पे दे दिया, बहुत बढ़िया। अब मुझे सारे टास्क चाहिए, ठीक है ना, TASKS, ठीक है ना। अब मुझे टास्क गेट करने हैं, पहले मैं गेट कर रहा हूँ, अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया, मैं गेट करता हूँ। तो कह रहा है कोई भी डेटा नहीं है आपके पास, ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम क्रिएट कर लेंगे, तो क्रिएट करने क्या करना पड़ेगा, हमें अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा, पोस्ट। और यहाँ पे मेरे को क्या क्या चाहिए था, कि तो टाइटल चाहिए था और उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए था, ठीक है ना। पासवर्ड से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। टास्क हमारा 2 चीज़ों से बनेगा, ठीक है ना। या ले लेते हैं इसको टास्क 1, और यहाँ पे दे देते हैं इसको डिस्क्रिप्शन 1, ओके। एंटर मारते हैं, तो इसने क्या किया, टास्क क्रिएट कर दिया। बट अगर ये टोकन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना, इसको मैं Ctrl+X कर देता हूँ। अब एंटर करता हूँ तो देखना क्या करेगा, इनवैलिड टोकन, भाई साहब आपने टोकन पास नहीं किया है। मैं इसको वापस पेस्ट कर देता हूँ, फिर से एक और टास्क क्रिएट कर देता हूँ। 2 टास्क क्रिएट हो गए हैं इस पर्टिकुलर यूज़र पे, ठीक है। अब मुझे गेट करना है, ठीक है भाई साहब। अब मैं गेट करता हूँ, तो देखना यहाँ पे मेरे पास ID 3 और ID 4 उस पर्टिकुलर यूज़र के जो टास्क थे वो आ रहे हैं। अब यूज़र ID यहाँ पे 5 आ रही है, ठीक है ना, यूज़र ID यहाँ पे 5 आ रही है। अब देखो अगर आप जाओगे यहाँ पे जाना, आप देखना JWT.io, जो भी टोकन हमने क्रिएट किया है उस पे जाने के बाद आपको अपना टोकन क्या करना है, इसको हटा के अपना टोकन यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ रहा है यूज़र ID 5, तो यूज़र ID में मीन्स टोकन में से हमने यूज़र ID निकाल लिया, उसका एक्सपायरेशन टाइम ये है, फलाना ढिमकाना, ठीक है भाई साहब। तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आया हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो तक बने रहना,
ये एक और वीडियो आएगी, बेसिकली 100+ या 70+ फंक्शंस होंगे, कैटेगराइज होंगे, और जो फिर मेजर प्रोजेक्ट आएगा काफ का ये सब वाला ना, तो वो तो उसके लिए आपको काफका मेरे वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है भाई साहब, तो इतना ही था आज की वीडियो में। कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, टेक केयर।